नमस्कार मित्रों, वैशाख के महीने में आंकड़ा सींचना, आंकड़े में जल अर्पित करना, दीप दान करना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। आंकड़ा यानी आखी का पेड़ जिसमें वाइट रंग के फूल निकलते हैं, इस पेड़ को सींचने से घर में सुख समृद्धि बरकत, जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। वैशाख के महीने में नहाने और व्रत करने जितना फल आंकड़े को सींचना यानी जल अर्पित करना बहुत ही फलदायक माना गया है। आंकड़ा सींचने के बाद आंकड़ा सींचने की कहानी भी सुननी चाहिए। वैशाख का महीना शुरू हो चुका है और 23 मई 2024 तक रहेगा। मित्रों, आंकड़े के पौधे को सींचने की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राजा था, एक रानी थी। रानी बड़ी ही धर्म पाठ पूजा करने वाली थी। वैशाख के महीने में हर वर्ष आंकड़े की पूजा करती, आंकड़े में जल अर्पित करती, आंकड़े को रोट चढ़ाती, आंकड़े के पौधे के पास गड्ढा बनाकर उसमें जल भर देती ताकि आने जाने वाले अपनी प्यास बुझा सकें। साथ ही आंकड़े के पौधे में दीपदान करती, कथा कहानियां सुनती। राजा एक बार शिकार के लिए गए। वहां पर एक सुंदर सी लड़की को देखकर उस पर मोहित हो गए और राजा ने उसे अपनी रानी बनाकर महल में ले आए। वह लड़की वैसे तो सुंदर थी, लेकिन बड़ी रानी की पूजा पाठ से और बड़ी रानी से जलती थी। वह चाहती थी राजा केवल उससे ही प्यार करें और बड़ी रानी को देश निकाला दे दें। वह इसी चक्कर में रहती और हर रोज बड़ी रानी के खिलाफ राजा के कान भरती रहती। राजा भी कब तक ये सब बातें सुनते रहते। कभी न कभी तो नकारात्मक बातों का प्रभाव हो ही जाता है। राजा के मन में भी बड़ी रानी के प्रति कुछ खटास आ गई। एक बार वैशाख का महीना था। बड़ी रानी आंकड़े की पूजा किया करती थी। छोटी रानी के मन में बड़ी रानी को परेशान करने की बात आई और उसने देश में जितने भी आंकड़े के पौधे थे सारे कटवा दिए ताकि बड़ी रानी वैशाख के महीने में आंकड़े के पौधे की पूजा न कर सके। जब बड़ी रानी ने देखा आंकड़े का कोई भी पौधा नहीं है, वह कहाँ पूजा करे, तो वह बड़ी ही परेशान हो गई। वह आंकड़े के पौधे को ढूंढते ढूंढते देश से दूर निकल गई। जंगल में उसे एक छोटा सा आंकड़े का पौधा मिला। उसने वहीं पर बैठकर पूजा की। अब तो वह हर रोज वैशाख के महीने में जंगल में जाकर पूजा पाठ करने लगी। तब छोटी रानी को बहाना मिल गया और उसने बड़ी रानी के चरित्र पर उंगली उठाई और राजा को कहा, राजा जी, बड़ी रानी तो जंगल में पता नहीं किससे मिलने जाती है। अब तो राजा को इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और बड़ी रानी को बिना सोचे समझे ही देश निकाला दे दिया। उधर बड़ी रानी बड़ी ही दुखी हुई और वहीं जंगल में चली गई जहां पर आंकड़े का पौधा था। वहीं पर घास फूस की कुटिया बनाकर रहने लगी और हर रोज आंकड़े के पौधे में जल देती, रोट चढ़ाती, वहीं पर गड्ढा खोदकर पानी भरती और दीपक जलाती। भगवान की कृपा से उसकी कुटिया में सभी हर रोज की जरूरतमंद वस्तुएं आ गई और उसके खाने पीने का प्रबंध हो गया। अब तो वह वहीं पर रहने लगी, आंकड़े की पूजा करने लगी और हर रोज वहीं पर बैठकर अपनी पाठ पूजा करती। एक बार राजा शिकार खेलते खेलते उसी जंगल में निकला, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी आंकड़े के पौधे के पास आया। वहां पर रोट रखा था, पानी रखा था। उसने उस रोट को खाया, पानी को पिया और प्यास बुझाई। तब राजा ने कहा, देखो इस कुटिया में कौन रहता है। अपने नौकरों को भेजा। नौकरों ने कुटिया में रहने वाली उस औरत को राजा के पास जाने के लिए कहा, लेकिन वह औरत राजा के पास नहीं गई क्योंकि उसने अपने राजा को पहचान लिया था। लेकिन राजा नहीं माने और उसे दोबारा से लाने का आदेश दिया, लेकिन रानी तब भी नहीं आई। तब राजा स्वयं उस कुटिया में गए और उन्होंने अपनी बड़ी रानी को पहचान लिया। तब बड़ी रानी से राजा ने माफ़ी मांगी। भगवान की कृपा से राजा रानी का दोबारा से मिलाप हुआ और आंकड़े की पौधे की दोनों ने पूजा की। वैशाख नहाए जिससे उनका घर भी खुशियों से भर गया। राजा ने छोटी रानी को उचित दंड दिया और राजा और रानी बड़े ही सुखपूर्वक रहने लगे और उनका पूरा राज्य सुख समृद्धि
ऐश्वर्य से भर गया। जो भी आंकड़े की पूजा वैशाख मास में करते हैं उनका घर खुशियों से भर जाता है। दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। जो भी आंकड़ा सींचता है, आंकड़े की कहानी सुनते हैं, उन पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है। मित्रों, आपको भी आंकड़ा सींचने की यह छोटी सी कहानी यदि अच्छी लगी है तो आप भी हर रोज वैशाख के महीने में इस कहानी को सुने और जब भी आपको समय मिले आंकड़े में जल आप अवश्य ही अर्पित करें। शाम के समय आप दीपदान करें। दीपदान का महत्व अंधेरे में ही है। इस तरह से मित्रों, आंकड़े की पूजा करनी चाहिए। वैशाख के महीने में आंकड़ा सींचना चाहिए। आपको भी आज की ये छोटी सी कहानी और जानकारी यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय आंकड़े के पौधे ऐसे अवश्य लिखें।